स्टॉक का नाम है नवकार कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक्स कंपनी, जहां पर 50 रुपए के टारगेट के साथ आपको आज खरीदारी की राय दी जा रही है। इसकी वजह, जिस तरह का इकोनॉमी में आपने टर्न अराउंड आते हुए देखा है, जीडीपी के आंकड़े चौंकाने वाले, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद इस सेक्टर में आप एक जबरदस्त तेजी का रुझान तो देख ही रहे हैं, लेकिन खासतौर पे चर्चा क्या हो रही है? चर्चा यह हो रही है ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो कोल्ड स्टोरेज रखती हैं, जो कम टेम्परेचर पे माल की ढुलाई कर सकती हैं, उनके ऊपर खास तौर पे बाजार की नजर है, क्योंकि वैक्सीन ले जाने के लिए उनकी जरूरत होगी। आपको बता दूं, हम स्नोमैन की ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन नवकार कॉरपोरेशन के पास भी ये फैसिलिटी है, ये कैपेसिटी है। इनफैक्ट जेएनपीटी पे मुंबई में, जहां पर इनका एक सबसे बड़ा कारोबार है, यहां पर एक बड़ा हिस्सा ये रखते हैं जेएनपीटी पे होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कार्गो में, वहां पर भी इनके पास एक अलग से स्टोरेज है, फैसिलिटी है टेम्परेचर कंट्रोल करने की। -70 डिग्री तक का टेम्परेचर कंट्रोल करके ये गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, उनकी ढुलाई कर सकते हैं, और जो इनके व्हीकल्स हैं जिन पर ये ढुलाई करते हैं, उनमें भी एक पूरी की पूरी फैसिलिटी है पावर बैकअप के साथ कि ये एक लो टेम्परेचर मेंटेन रख सके। इस लिहाज से इस समय आप ये जो पूरी रिवाइवल देख रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं जिनको वैक्सीन के चलते फायदा होगा, तो फार्मा कंपनीज पे तो नजर रखिए ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको लाने ले जाने के लिए इस तरह की कंपनीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसलिए नवकार कॉरपोरेशन पर आपको यह तेजी का कॉल दिया जा रहा है। जो रीफर कंटेनर्स हैं उनके, खासतौर पे उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाजार आमतौर पे स्नोमैन पे फोकस रखता है और दूसरी कंपनीज पे इतना फोकस नहीं होता, इसलिए आपको यहां पर अभी भी री रेटिंग का पूरा मौका बाकी दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जीएनपीटी पे की लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। इसके साथ साथ इनका लॉजिस्टिक्स पार्क है वापी में, और इन दोनों ही फैसिलिटीज के साथ रेलवे लाइंस कनेक्टेड है। तो किसी भी माल को लाने ले जाने के लिए एक फुल्ली इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक सेटअप की जरूरत होती है, वो इस कंपनी के पास है। और यहां से हम एक काफी बड़ी री रेटिंग देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, पिछले एक साल का चार्ट आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है, और उसके बाद अब ये एक बेस बना करके निकल रहा है। कुणाल आपको इसके टेक्निकल्स बताएंगे, मैं फंडामेंटल्स बता देता हूं। देखिए, 119 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। अपनी बुक वैल्यू से करीब करीब एक चौथाई लेवल पर यह स्टॉक मिल रहा है, तो वैल्यूएशन का पूरा कंफर्ट है, हम ये कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, और उसके हिसाब से इस क्वार्टर में, दरअसल जब दिसंबर के नतीजे आएंगे तो आपको वाकई में जो ये पूरी रिकवरी देखने को मिल रही है उसका फायदा दिखाई देगा, ऐसा उन एनालिस्ट का मानना है जो इस कंपनी को ट्रैक करते हैं। अगर थोड़ा लंबा नजरिया लें, क्योंकि अच्छी ग्रोथ लगातार दिखाने वाली कंपनीज पे खरीदारी की राय हम आपको निचले स्तरों पे दे रहे हैं। पिछले 5 साल में इसका टर्नओवर डबल हुआ है, तो एक कंसिस्टेंट 15% की कंपाउंडिंग वाली स्टोरी आप यहां पर बनते हुए देख रहे थे। और हाल में जो डिप आया वो दरअसल आपके लिए कमाई का मौका है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो फैसिलिटीज हैं उनके वैल्यूएशन आने वाले दिनों में आपको खुलते हुए और भी दिखाई देंगे। 69% हाई प्रोमोटर होल्डिंग है, जो एक और बड़ी वजह इस तरह की कंपनीज में, छोटे स्टॉक्स में भरोसा रखने वाली होती है। और निप्पॉन म्यूचुअल फंड जो है वो करीब 6% का हिस्सा यहां पे रखते हैं। तो बड़े खिलाड़ियों की, इंस्टीट्यूशंस की भी नजर है। स्मॉल कैप स्पेस में बड़ी शेयर होल्डिंग जो फंड्स की होती है, वो एक मुहर होती है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी ऊपर के लेवल से स्टॉक दरअसल गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन हम आपको जो 50 रुपए के टारगेट फिलहाल दे रहे हैं वो इमीडिएट टारगेट है, और इनको रिवाइज करने का मौका पक्के तौर पे मिलेगा, क्योंकि पिछले साल का हाई इस पे करीब 60 रुपए का था। अगर आप 2018 का हाई देखें तो वो करीब 2020 रुपए के करीब 220 रुपए के आसपास था। तो जाहिर है कि काफी बड़ी गिरावट के बाद अभी इसने बेस बनाना शुरू ही किया है, और यहां से ऊपर जाने के लिए काफी मौके नजर आते हैं। तो पहला टारगेट 50 का, लेकिन इसको अपग्रेड करने के पूरे मौके मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, जिस तरह से कंपनी की खासतौर पे जो कोल्ड लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी है वो आपको कारगर होती हुई नजर आएगी। तो रखिए इस पे नजर, इस खास खबर पे और इस स्टॉक पे खरीदारी का मौका नजर डालिए आप। कुणाल, क्या राय देते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो मुझे दिख रहा है कई हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद। प्रदीप जी, जैसे आपने बताया, एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिख रहा है, डेफिनेटली यस। मैं इसमें वीकली चार्ट देख रहा हूँ, और मुझे वीकली चार्ट जो 2018 से अब तक दिख रहा है, जैसे आपने बताया एक ब्रॉडर जो कंसोलिडेशन बना था, उसका जो रेंज था वो था 43 से लेके 23 तक। अच्छे वॉल्यूम से, अच्छी ट्रेंड के साथ, और एक नया ट्रेंड इमर्ज भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे ही डेफिनेटली बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा, टेक्निकली प्रीवियस पीक बनेगा, वो होगा 43 का, और जैसे बोला 43 क्रॉस होता है, आपने जैसे कहा
हमें बहुत सारे रीविजिट के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, टारगेट रिवाइज करने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर द टाइम टू कम। बिल्कुल। तो आप जो चार्ट देख रहे थे वो अब हमारी स्क्रीन पर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक बाहर निकला है। तो यहां पर आप तकरीबन 25 रुपए से 33 रुपए का एक दायरा देख रहे थे। देखिए अब ये आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ जून से लेकर के अब तक। तो जून से नवंबर यानी तकरीबन 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकआउट आज देख रहे हैं आप, ये आज ही हुआ है। तो आपको ब्रेकआउट होते ही किसी स्टॉक को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो कुणाल, शानदार तरीके से इस टेक्निकल पर मोहर लगाते हुए और इतनी देर में मैंने ये चार्ट भी आपके लिए तैयार कर दिया, तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं शानदार परफॉर्मेंस आपके सामने आता हुआ।